अफगानिस्तान के अंदर अमन नहीं होगा, इस बॉर्डर के ऊपर हालात ठीक नहीं होंगे, उस वक्त तक इस पूरे रीजन में अमन कायम नहीं हो सकता। फेडरल लेवल के ऊपर ओवरऑल इस रीजन में हमारी बॉर्डर के ऊपर अफगानिस्तान के ऊपर प्रॉपर कोई बातचीत नहीं होगी तो हमें वो रिजल्ट नहीं आ सकते। दहशतगर्दी का हल मुज़ाकरात के जरिए निकल सकता है। अफगानिस्तान से बातचीत के बगैर अमन कायम नहीं हो सकता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि जंग जीतने के लिए लोगों के दिल जीतने होंगे। अफगानिस्तान से मुज़ाकरात किए जाएं। हमारे अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात खराब होते जा रहे हैं। जब तक अफगानिस्तान में अमन नहीं होगा, इस पूरे खित्ते में अमन नहीं होगा। जब तक अफगान हुकूमत मुहाजिरीन को लेने पर तैयार नहीं होती, खैबर पख्तूनख्वा से अफगान मुहाजिरीन को जबरदस्ती वापस नहीं भिजवाया जाएगा। मजीद कहा कि बानी पीटीआई की हुकूमत में दहशतगर्दी खत्म हो चुकी थी। तवज्जो हटाने से दहशतगर्दों को अपने पांव फैलाने में मदद मिली। पीटीआई को खत्म करने के लिए पूरा जोर लगाया गया। बानी पीटीआई की हुकूमत जिस तरह हटाई गई, इस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वफाकी हुकूमत की पॉलिसियों के नताइज इंतहाई खतरनाक होंगे। NFC अवार्ड के मामले पर सड़कों पर निकलेंगे। हर चीज पर सियासत ना करें, मुज़ाकरात से आगे बढ़ें। दहशतगर्द कभी मजहब, कभी कौम परस्ती और कभी अलहदगी के पीछे छिपते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हम वजीर आजम का साथ देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बानी चेयरमैन जुल्फिकार अली भुट्टो की 46वीं बरसी के मौका पर गढ़ी खुदा बख्श में मरकजी तकरीब से खिताब। कहा, हम दहशतगर्दों का सियासी और बैनुल अक़वामी सतह पर मुकाबला करेंगे। दहशतगर्दी के 1 पॉइंट एजेंडे पर सबको मुतहद होना होगा। दहशतगर्द खवातीन, बच्चों, मजदूरों को शहीद करते हैं। कैदी नंबर 804 को सियासत करने और अपोजिशन में रहने का मुकम्मल हक है, मगर वो दहशतगर्दी के खिलाफ अपना हक अदा करे। मैं हमेशा वफाक के साथ खड़ा रहूंगा और हर साजिश को नाकाम बनाऊंगा। अफगानिस्तान से बात करना या ना करना वफाक का काम है, पॉलिसी पीटीआई की नहीं, पाकिस्तान की चलेगी। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं कि पीटीआई की अब कोई उम्मीद पूरी नहीं होगी। एस्टैब्लिशमेंट वाज़ेह तौर पर कह चुकी है कि मुज़ाकरात में दिलचस्पी नहीं रखते। हम बिल्कुल पुरएतमाद हैं। एस्टैब्लिशमेंट के पीटीआई से मुज़ाकरात नहीं हो रहे। पीटीआई की तरफ से मुज़ाकरात की बात करना खुद कलामी है। तहरीक इंसाफ को बातचीत के लिए तहरीक इंसाफ के 2 बड़े रहनुमा आमने सामने। असद कैसर का अली अमीन गंडापुर के बयान पर तहकीकात का मुतालबा। कहा, वजीर आला KP के बयान के हवाले से बानी चेयरमैन का मौक़िफ़ कौम के सामने लाया जाए। हम वजीर आला के बयान का जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। मौजूदा हालात में ऐसी बातों से गुरेज करना मुल्क और बानी चेयरमैन के लिए ज़रूरी समझते हैं। गैर ज़रूरी बयानात से पार्टी के अंदरूनी मामलात को हवा देकर बानी की रिहाई की जिद्दोजहद को कमज़ोर नहीं करना चाहिए। वाज़ेह रहे कि गंडापुर ने अपने बयान में कहा था कि बानी के अहकामात आए कि आतिफ शहराम और असद कैसर को सूबाई टिकट नहीं देना, ये साजिशी हैं, बाद में साजिश करेंगे। अली अमीन गंडापुर मुज़ाकरात के लिए तरले करते हैं और बाहर बानी की हिदायत पर गालियां देते हैं। कौमी मुफादात के बगैर बात आगे नहीं बढ़ेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, अगर बानी पीटीआई और उनकी पार्टी के लोग समझते हैं कि वो रियासत पर भारी हैं तो ये उनकी खाम ख्याली है। 25 करोड़ अवाम में कोई शख्स ऐसा नहीं जो रियासत पर भारी हो। पीटीआई के खैबर पख्तूनख्वा में 7 और पंजाब में 1.5 दर्जन ग्रुप हैं। ये जमाती पार्टी अब बन गई है और आधे रहनुमा रोपोश हैं। उनकी सियासत बानी पीटीआई की जात के गिर्द घूम रही है। उन्हें रवैयों में तब्दीली लाना होगी। PSDP में मुशावरत ना हुई तो बजट में वोट नहीं देंगे। बिलावल भुट्टो कहते हैं, चारों सूबों की PSDP मिलकर बनाने का वादा किया गया था। हुकूमत के साथ बैठकर PSDP फाइनल करेंगे और बजट बनाएंगे। हमें सिंध दरिया को बचाना है। मैं वजीर खारजा रहा हूं और पानी की तकसीम की जंग आलमी सतह पर लड़कर आया हूं। भारत हमारे पानी पर डाका डाल रहा है। दुनिया को बताया है हमारे दरियाए सिंध को बचाना है और दरियाए सिंध पर कैनाल्स मंजूर नहीं। अगर चारों भाइयों को इकट्ठा रहना है तो पानी की मुनसिफाना तकसीम को यकीनी बनाना होगा। सदर आसिफ जरदारी ने 18वीं तरमीम के जरिए 73 के आइन को बहाल किया। जो हमने हासिल किया है मैं उस पर भी फख्र करता हूँ। बिलावल भुट्टो का जलसे से खिताब। कहा, पहले कायदे अवाम ने लोगों को ज़मीन का मालिक बनाया। आज मैं 20 लाख ख़ानदानों को अपना घर भी दे रहा हूँ और अपनी ज़मीन का मालिक भी बना रहा हूँ। सिंध भर में 10 लाख ख़वातीन को बिलासूद कर्ज फराहम कर रहे हैं। सिंध हाउसिंग स्कीम दुनिया का सबसे बड़ा मनसूबा है। इससे गरीब अवाम को मुआशी तौर पर मजबूत बनाएंगे। घरों की तामीर के दौरान 10 लाख अफराद के लिए रोजगार भी पैदा कर रहे हैं।
ऑपोजिशन के कहने पर हम हुकूमत नहीं गिराएंगे। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं कि कैनाल्स मंसूबे को हर सूरत रुकवाएंगे। तमाम सूबों की रजामंदी के बगैर कैनाल्स नहीं बनाई जा सकती। सदर मुमलिकत ने कैनाल्स के हवाले से कोई समरी मंजूर नहीं की। सदर मुमलिकत किसी मंसूबे की मंजूरी दे ही नहीं सकते। जॉइंट सेशन में सदर जरदारी ने वासिया कहा था, कैनाल्स मंसूबे पर हिमायत नहीं करते। पीपल्स पार्टी के खिलाफ कैनाल्स के मसले पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हम कैनाल्स के खिलाफ खड़े हैं। किसी हुकूमत ने कैनाल्स के लिए बजट रखा है तो मैं किसी की सोच पर पाबंदी नहीं लगा सकता। इरसा ने गलत फैसला किया है कि यह नहीं देखा गया कि पानी कहां से आएगा। IMF की टीम पाकिस्तान पहुंच गई। टीम दौरे के दौरान बजट तजावीज़ और गवर्नेंस करप्शन का जायजा लेगी। ज़राए के मुताबिक IMF टीम एक हफ्ता पाकिस्तान में क़याम करेगी। दौरे का मकसद इस्लाहाती इस्तादादकार और बजट तजावीज़ पर मुशावरत है। आइंदा बजट में अखराजात में कमी, दीगर तरक्याती अखराजात के बजट का जायजा होगा। IMF टीम पाकिस्तानी मुआशी टीम के हुक्काम से मिलकर तजावीज़ तैयार करेगी। आइंदा माली साल के वफाकी बजट जून के पहले हफ्ते में पेश किया जाएगा। मुस्तकबिल के लिए महंगी बिजली ना खरीदने का फैसला। 36 IPPs के साथ दोबारा कामयाब मुआहदे। 3696 अरब रुपए का बोझ खत्म किया। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं कि ज़्यादातर IPPs के साथ भी बातचीत जारी है और हुकूमत तवानाई के शोबे में बेहतरी के लिए इस्लाहात ला रही है। गर्दिशी कर्जे, डिस्कोज की नाकिस कारकर्दगी और बिजली की पैदावारी लागत बड़ा मसला है। चीन के साथ बिजली की कीमतें कम करके आवाम को बड़ा रिलीफ दिया गया। मजीद 6 रुपए कमी की गुंजाइश मौजूद है। उम्मीद है कि शरह सूद में भी सिंगल डिजिट में आ जाएगी। मुतालबात पर अमल दरामद करने पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करते हैं। रहनुमा MQM फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मसाइल हल करने में MQM का बड़ा किरदार है। हमारा शुरू से मुतालबा रहा बिजली और पानी का मसला हल किया जाए। बिजली की तरह पानी का मसला भी हल होना चाहिए। कौम को 15 रुपए फी यूनिट बिजली देने वाला आज पाबंद सलासल। 40 रुपए फी यूनिट बिजली देने वाले ऐशो इशरत कर रहे हैं। अपनी जाली हुकूमत की तरह जाली रिलीफ देने की बजाय हुक्मरान अवाम को असली रिलीफ फराहम करें। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, कौम को 7 रुपए के रिलीफ पर टरखाने वाले बताएं कि कीमतें क्यों और किसने अवाम की दस्तरस से बाहर की। आलमी मंडी के हिसाब से पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत फी लीटर 100 रुपए से भी कम होनी चाहिए। अमीर जमात इस्लामी ने बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान नाकाफी करार दे दिया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाफिज नईम रहमान ने कहा कि वज़ीर आज़म ने फी यूनिट 7 रुपए 41 पैसे का रिलीफ दिया। रिलीफ ज्यादा होना चाहिए। जमात इस्लामी ने हुकूमत को भागने नहीं दिया बल्कि मुआहदा किया कि IPPs वाले टैक्स भी अदा नहीं करते। गुज़श्ता चंद सालों में इनको 1700 अरब रुपए टैक्स मुआफ किया गया। 7 अप्रैल को लाहौर में मुशावरत के बाद लाएअमल का ऐलान करूंगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत इजलास अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इस्तेहकाम और सप्लाई चेन को मजबूत बनाने के इक़दामात पर गौर। कहते हैं, मार्केट इस्तेहकाम और पायदार मुआशी तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मुआशी इस्लाहात के जरिए कीमतों में इस्तेहकाम यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर आसिफ अली जरदारी से टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर आज़म ने सदर आसिफ जरदारी की सेहत से मुतालिक दरियाफ्त किया। वज़ीर आज़म का सदर जरदारी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म की सदर आसिफ अली जरदारी की जल्द सेहतयाबी की दुआ। कहा, पूरी कौम आपकी सेहत के लिए दुआ गो है। कोरोना में मुब्तला सदर जरदारी की तबीयत में बेहतरी। जाती मुआलिज डॉक्टर आसिम हुसैन कहते हैं कि सदर के खून के टेस्ट की रिपोर्ट्स बेहतरी के इशारे दे रही हैं। शोबा इन्फेक्शंस डिजीज के माहिरीन रोजाना की बुनियाद पर 3 मरतबा सदर जरदारी का मुआयना करते हैं। सदर जरदारी को इलाज के लिए नवाब शाह से कराची मुंतकिल करने का फैसला अच्छा था। उम्मीद है सदर को कुछ रोज में अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने मुल्क के लिए बेशुमार कुर्बानियां दी। मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा करके रहेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं कि दहशतगर्दी के सामने कभी नहीं झुकेंगे। पीपल्स पार्टी दहशतगर्दी की लानत से निजात दिलाकर दम लेगी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो वो अजीम हस्ती थी जिसने अवाम को वोट का हक दिया। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ का गढ़ी खुदा बख्श में जलसे से खिताब। कहा, 4 अप्रैल को पाकिस्तान के अवाम से अजीम लीडर छीन लिया गया। पाकिस्तान के खिलाफ हर साजिश का डट कर मुकाबला करेंगे। बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया गया तो एक नारा गूंजा, पाकिस्तान खप्पे।
साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी और सीनियर सियासतदान सरदार मेहताब अब्बासी की मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह आमद, कौमी सियासी सूरत हाल, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में मौलाना लुत्फुर रहमान, मौलाना उबैदुर रहमान, कफील निज़ामी और असरार मरवत शरीक। साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा पर लंदन में हमले के इल्जाम में पाकिस्तानियों के मनसूख करदा शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट बहाल कर दिए गए। गुज़श्ता बरस अक्टूबर में साबिक चीफ जस्टिस की लंदन में मिडिल टेम्पल आमद पर एहतजाज के बाद उनकी कार को निशाना बनाया गया था। पाकिस्तानी वज़ारत दाखिला ने मुलव्वस अफराद की शनाख्त करके कार्रवाई का हुक्म दिया था और पाकिस्तान ने बरतानवी हुकूमत को खत लिखकर इन अफराद की हवालगी का मुतालबा भी किया था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इन अफराद की शहरियत मनसूख करने की कार्रवाई शुरू करने का ऐलान भी किया था, ताहम अब यह कार्रवाई रोक दी गई है। एहतजाज में जो शरीक नहीं होगा उससे पार्टी ओहदा वापस ले लेंगे। पीटीआई रहनुमा शानदाना गुलजार की एबीएन के प्रोग्राम डिबेट एट 8 में गुफ्तगू। कहा, मेरी ड्यूटी अपनी हल्का के अवाम को निकालना है, वो जरूर करूंगी। मेरे हल्के के 10 लाख लोग बानी पीटीआई के लिए निकलेंगे। तमाम पार्टी ओहदेदारान को बानी पीटीआई के सामने जवाबदेह होना पड़ेगा। सलमान अकरम राजा, शेर अफजल मरवत समेत कई लोग मेरे बाद पार्टी में आए। पार्टी के 3-4 लोग एहतजाज के लिए नहीं निकलते तो फर्क नहीं पड़ेगा। पीपल्स पार्टी को तोड़कर जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी पर चढ़ा दिया गया और बानी पीटीआई के मामले में ऐसा कभी नहीं होगा। बानी पीटीआई पर केसेस सियासी नौयत के हैं। शाहिद खान अब्बासी कहते हैं कि अफगान मुहाजिरीन का मामला इंसानी ज़ाविये से देखना होगा। सियासत में नफाक हमारे मसाइल को मजीद पेचीदा बना रहा है। एपीसी में बानी पीटीआई को शामिल करना हुकूमत की जिम्मेदारी थी। अफगानिस्तान से बराह रास्त मुज़ाकरात रियासती सतह पर होने चाहिए। स्पीकर बाबर सलीम स्वाति की जेर सदारत सूबाई असम्बली का इजलास। पीटीआई और अपोजिशन अरकान ने माइंस एंड मिनरल बिल की मुखालफत कर दी। बिल को ऐवान में पेश न किया जाए। अरकान असम्बली यक जुबान बन गए। ऐवान में मिनरल्स बिल पर अरकान असम्बली के माबैन गर्मा गर्मी। हुकूमती अरकान की अपनी ही काबीना पर बिल के सिलसिले में एतराजात और तहफ़्फ़ुज़ात। स्पीकर ने कहा कि मिनरल बिल को ऐवान से मंजूर होना है। तमाम स्टेक होल्डर्स को इस पर एतमाद में लिया जाएगा। तहरीक इंसाफ ने 9 मई को मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने की इजाजत मांग ली। नायब सदर पंजाब अकमल बारी ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को दरख्वास्त जमा करवा दी। कहा, आइन पुरअमन जलसे का हक देता है। 9 मई को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत दी जाए। डीसी लाहौर को दरख्वास्त दी, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की म्यांमार के सफारत खाने आमद। तबाहकुन ज़ल्ज़ले में कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। म्यांमार के सफ़ीर और नाहान से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ख्मी अफराद की जल्द सेहतयाबी और मुतासरा खानदानों की बहाली के लिए दुआ। रमजान में 30 लाख मुस्तहिक खानदानों के लिए रिलीफ पैकेज दिया गया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की रमजान रिलीफ पैकेज के जायजा इजलास के बाद ब्रीफिंग। बताया, डिजिटल पाकिस्तान के विजन के तहत वॉलेट के जरिए अदायगी की गई। प्रोग्राम के तहत 19 लाख डिजिटल ट्रांजैक्शंस हुई। वफाकी वजीर फूड सिक्योरिटी राना तनवीर का कहना था कि नामुमकिन काम को हमारी टीम ने मुमकिन बनाकर दिखाया। इस सारे अमल में स्टेट बैंक ने अहम किरदार अदा किया। इस मॉडल को दीगर हुकूमती स्कीमों में भी अपनाया जाएगा। वफाकी वजीर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी शिजा फातिमा का कहना था, 8 लाख से ज्यादा खवातीन ने डिजिटल वॉलेट इस्तेमाल किया। तमाम शोबों में टेक्नोलॉजी को तरक्की दे रहे हैं। बगैर लाइन में लगे अदायगी से अवाम को आसानी मुयसर आई। 30 लाख से ज्यादा शिकायत को हल किया गया। बरतानिया की एक्रीडेटेड कंपनी ने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी पंजाब को आला कारकर्दगी के एतराफ में सनद जारी कर दी। मरियम नवाज की क़यादत में 1 साल के दौरान माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ और बेहतरी के इक़दामात को आलमी मयार ISO 9001 की सनद मिली। लाहौर हाई कोर्ट की पंजाब हुकूमत को एक बार फिर वाटर इमरजेंसी नाफिज करने की तजवीज़। स्मॉग तदारुक केस में जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए। हाउसिंग सोसाइटीज़ को पानी ज़ाया करने पर 1 लाख से 5 लाख तक जुर्माने करें। किसी जगह पर पाइप से गाड़ियां धोते नजर आए, इस सोसाइटी को सील कर दें। लाहौर का पानी बहुत तेजी से नीचे जा रहा था। हमने बहुत मेहनत से इसका लेवल रुकवाया। मेहनत को ज़ाया ना होने दें। मुल्क में मानसून का ना होना होता तो हम कहत पर रह रहे होते। और अदालत की ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी पर FIR की बजाय भारी जुर्मानों की तजवीज़।
सदर मुमलिकत के खिलाफ नाजेबा पोस्ट पर कराची पुलिस का ऑफिसर गिरफ्तार। SIO इब्राहिम हैदरी में पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। मुलजिम अबरार शाह ने 2 अप्रैल को सोशल मीडिया पर नाजेबा अल्फाज पर मबनी पोस्ट की थी।